गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आग और आग को बुझाने वाले अग्निशामक के संबंध में पढ़ाई करेंगे। आग है क्या? आग तीन मुख्य कारक के संयोग से उत्पन्न होता है। वो तीन मुख्य कारक है फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, जिसमें से ऑक्सीजन सबसे मुख्य कारक है जो आग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अर्थात आग जलने में भी और आग को बुझाने में भी ऑक्सीजन सबसे मुख्य भूमिका करता है। अन्य दो कारक भी, जैसे ईंधन और हीट, ये भी मुख्य क्रिया ही है, क्योंकि बिना ईंधन के या बिना गर्मी के कोई भी आग उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ईंधन और गर्मी कारक है, लेकिन ऑक्सीजन मुख्य कारक है जो उसके लिए उत्प्रेरक का काम करता है। हम लोग आग को चार भागों में बांटते हैं। ये चार भागों में हम लोग आग को रखें। इस चार भाग को हम लोग श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी के नाम से जानते हैं। श्रेणी ए आग को हम लोग कार्बोनियस आग के नाम से जानते हैं, जो लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट में लगने वाला आग होता है। इस आग को बुझाने के लिए हम लोग पानी या सूखे बालू या मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इस आग को बुझाने की दो विधि है, और वह दो विधि में पहला विधि है शीतलन विधि। पानी के बौछार से जब हम लोग इस आग को नियंत्रित करते हैं तो उसे हम लोग शीतलन विधि कहते हैं। और कंबल या जूट के बोरे से अगर हम लोग आग को नियंत्रित करते हैं तो उसे अवरोधन विधि कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं श्रेणी बी प्रकार के आग। श्रेणी बी प्रकार के आग को हम लोग तैलीय आग के नाम से जानते हैं। यह आग मिट्टी तेल, डीजल एवं पेट्रोल में लगने वाला आग होता है। इस आग को बुझाने के लिए फोम अग्निशामक यंत्र या CO2 अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तीसरा आग का श्रेणी है गैसीय फायर, श्रेणी सी। यह आग प्रोपेन, ब्यूटेन या LPG गैस में लगने वाले आग को इस श्रेणी में हम लोग रखते हैं। इस आग को बुझाने के लिए CO2 या CTC प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी डी प्रकार का आग को हम लोग इलेक्ट्रिक फायर के श्रेणी में रखते हैं।
यह आग बिजली के उपकरण या धात्विक पदार्थों में लगने वाला आग होता है। इस आग को बुझाने के लिए सीटीसी अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। इस सीटीसी अग्निशामक यंत्र का दूसरा नाम हैलोन अग्निशामक यंत्र भी है। अब हम लोग देखते हैं कि इन सभी आग को बुझाने के लिए जो अलग अलग खास प्रकार के अग्निशामक यंत्र है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। पहला, झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। जैसा कि आपको अभी थोड़ा देर पहले हम बताए कि श्रेणी बी आग को बुझाने के लिए हम लोग इस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें खनिज तेल और साबुन का मिश्रण हाई प्रेशर के साथ पानी के साथ मिक्स होता है और जब हम लोग इसके लीवर को दबाते हैं तो इसके बाहर झाग उत्पन्न होता है जो आग के चारों तरफ फैल कर आग का संपर्क ऑक्सीजन से हटा देता है और आग नियंत्रित हो जाता है। अगला अग्निशामक यंत्र है पानी युक्त अग्निशामक यंत्र। जैसा कि हम लोग देखते हैं दमकल, कहीं अगर आग लगता है तो दमकल गाड़ी आता है और फायर ब्रिगेडियर जो होते हैं वो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ उस आग पर पानी डालते हैं। तो इस श्रेणी में हम लोग श्रेणी ए के आग को बुझाने के लिए इस यंत्र का प्रयोग, इस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तीसरा अग्निशामक यंत्र है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र। इस अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल के बीच एक शीशे के बोतल में H2SO4 रखा हुआ रहता है और जब हम लोग इसके लीवर को जमीन पर पटकते हैं तो उस भार से शीशे का बोतल टूट जाता है और वह H2SO4 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कर CO2 गैस उत्पन्न करता है और यह CO2 गैस आग का संपर्क ऑक्सीजन से हटा देता है और आग नियंत्रित हो जाता है। क्योंकि हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि CO2 गैस जो है वह ज्वलनशील गैस नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं सीटीसी अग्निशामक यंत्र के बारे में। सीटीसी अग्निशामक यंत्र में कार्बन टेट्रा क्लोराइड या ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन को हम लोग लिक्विड के रूप में हाई प्रेशर के साथ, हवा के हाई प्रेशर के साथ भरे हुए रहते हैं
और जब हम लोग लीवर को दबाते हैं, इससे निकलने वाला गैस या आग को नियंत्रित कर देता है। इस अग्निशामक यंत्र का उपयोग विशेषकर श्रेणी डी के लिए बना है। हम दूसरे तरह से कह सकते हैं कि इस आग को किसी भी आग के ऊपर डाल कर उसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन यह काफी कॉस्टली होता है, इसलिए हर एक आग पर इसे हमें नहीं डालना चाहिए। सीटीसी की अनुपस्थिति में बिजली से लगने वाले आग को CO2 अग्निशामक यंत्र के द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है, या सूखे बालू मिट्टी के द्वारा भी श्रेणी डी के आग को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाला बात यह है कि इस अर्थात श्रेणी डी के आग में कभी भी हम लोग पानी का उपयोग नहीं करें। आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग विद्युत झटके के संबंध में, इलेक्ट्रिक शॉक के संबंध में पढ़ेंगे कि किस प्रकार इलेक्ट्रिक शॉक लगे हुए व्यक्ति को हम लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज का क्लास यहीं पर पोस्टपोन किया जाता है। अगला क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक्स और उससे संबंधित कारकों के बारे में पढ़ेंगे।